Dear students, in last session we have read about the origin of words, मतलब some words related to doctors. मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट सेशन में हम क्या पढ़ेंगे या हम क्या सीखेंगे. हम सीखेंगे या हम करेंगे उसका पोस्टमार्टम जो हमने वर्ड सीखे थे. तो यहाँ पर हमने सारे ही पार्ट्स उनके अलग कर रखे हैं. अच्छा, वोकैबुलरी में सबसे जो ईजी चीज़ है वो ये है कि आप उसका रूट वर्ड पकड़ लें, उसके बाद आप बहुत सारे वर्ड्स उससे फ्रेम कर सकते हैं. और वोकैबुलरी हर कदम पे, लाइफ के हर स्टेप पे बहुत नेसेसरी है. आपको समझ लें, आप जब सोते हैं और सो के उठते हैं उस दौरान आपकी जब आंखें बंद होती हैं, और क्या पता सपने में भी कभी कभी इंग्लिश आ जाए, पता नहीं है, लेकिन जब आप आंखें खोलते हैं और तब से लेके रात में सोने तक आपके सामने ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती होंगी जो इंग्लिश से रिलेटेड होती हैं, वोकैबुलरी से रिलेटेड होती हैं. और जब तक आपको वोकैबुलरी नहीं आएगी, आप चाहे क्लास 4th के स्टूडेंट हो, 5th के हो, 10th के हो, 12th के हो, या आप ग्रेजुएशन के हो, या किसी भी स्टेज पर हो आप अभी, वोकैबुलरी इज़ अ मस्ट. आपको वोकैबुलरी आनी ही चाहिए और पता होना चाहिए. और ये जो बुक है वर्ड पावर मेड ईजी, जिससे हम ये सेशंस कर रहे हैं, वो बहुत मस्ट है. आपको याद करना ही है, कर लीजिए, आपकी लाइफ इजी हो जाएगी बहुत कदम पर. अब हमने क्या पढ़ना था, पोस्टमार्टम करना था उन शब्दों का जो हमने लास्ट सेशन में सीखे थे. गायनी, अब मैं ये बहुत सारे बार आपको बता चुकी हूँ गायनी का क्या मतलब होता है. हमने गायनेकोलॉजिस्ट पढ़ा था, हमने गायनीशियन पढ़ा था, बहुत सारे वर्ड्स पढ़े थे. तो वो कहाँ से ओरिजिन हुआ है? गायनी से. गायनी मतलब वुमन. हमने पढ़ा था ऑब्स्टेट्रिशियन. ऑब्स्टेट्रिशियन मतलब जो डिलीवरी कराती हैं फिर बाद में बच्चे का और माँ का ख्याल रखती हैं. तो ये वर्ड जो ओरिजिनेट हुआ है वो किससे हुआ है? ऑब्स्टेट्रिक्स. ऑब्स्टेट्रिक्स मतलब होता है मिडवाइफ. मिडवाइफ मतलब जो माँ और बच्चे का ख्याल रखती है. टू स्टैंड मतलब इसका मतलब होता है लिटरल मतलब टू स्टैंड, जो खड़े होके ख्याल रखे. पेडोस, अभी हमने पीडियाट्रिशियन पढ़ा था. पीडियाट्रिशियन में जो रूट वर्ड था वो क्या था? पीडिया या पेडोस. पेडोस का मतलब होता है चाइल्ड. अच्छा देखिए, पीडियाट्रिशियन हमने पढ़ा था. अब आपने कई बार सुना होगा पेडागॉजी है ना. तो ये सारे वर्ड्स में जो पहला आपका सफिक्स है पेडा, वो कहाँ से है? पेडोस से आया है, जिसका मतलब होता है चाइल्ड, है ना. अब ये देखिए, पेडिस का क्या मतलब होता है? PEDIS. पेडिस मतलब होता है फुट, है ना. पेडिस का क्या मतलब होता है? फुट. जैसे आपने देखा होगा जो ऑन फुट चलते हैं उनको क्या कहते हैं? इसका आप जो इसका जो वर्ड बनेगा वो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए. अगर नहीं मिल रहा है तो आप एक बार इंटरनेट पे की भी मदद ले सकते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे. अब क्या है ये? एगोगोस. एगोगोस मतलब होता है लीडर. अच्छा, पेडो को और पेडोस को और इसको मिला दिया जाए तो आपका क्या बन जाएगा? पेडागॉजी या पेडागॉग. पेडागॉग जो होगा उसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो गया पेडा का, पेडोस का चाइल्ड, और अगोगोस मतलब लीडर. तो इन दोनों को मिक्स करके क्या बन गया? जो चाइल्ड का लीडर होगा. मतलब जो टीचर होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं? वो एक तरीके के लीडर ही होते हैं ना. बच्चों को गाइड करते हैं, लीड करते हैं, आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं. तो ये वर्ड दोनों कंबाइंड होकर क्या बन जाएगा? बच्चों का लीडर मतलब टीचर, पेडागॉग. फिर पेडागॉजी इसी से आया. पेडागॉजी मतलब पढ़ाने की, पढ़ाई को क्या कहते हैं? पेडागॉजी कहते हैं. अच्छा ठीक है, यहाँ पर डेमोज. अब हम देखते हैं डेमोज. डेमोज का मतलब होता है पीपल. आपने सुना होगा डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, है ना. तो ये जो वर्ड है डेमो, उसका मतलब होता है डेमोज का पीपल. अगर अच्छा ठीक है, हाँ, डेमागॉग का मतलब पढ़ते हैं. डेमागॉग का क्या मतलब होता है? डेमागॉग का मतलब होता है पीपल का लीडर, मतलब लोगों का जो लीडर होता है उसको हम क्या कहते हैं? डेमागॉग. और इसी वर्ड से जो रूलिंग क्लास बनी है उसको हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी. डेमो मतलब आपका हो गया पीपल और क्रेसी मतलब हो गया शासन. तो अगर लोगों का शासन हो मतलब लोकतंत्र हो तो आप उसे क्या कहेंगे? डेमोक्रेसी. ओके, वेरी नाइस. फिर से उस बात पे आ जाते हैं कि स्किन में अगर रैशेज़ हों तो वो स्किन को हम क्या बोलते हैं? स्किन को हम क्या बोलते हैं? डर्मा. ये है आपका डर्मा. हाइपोज. अच्छा, आपने कभी सुना है बड़ी टेंशन हो रही है, बड़ी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है? जब बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है तो उसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन, हाँ. या हाइपरटेंशन तार भी होते हैं, हाइपरटेंशन भी हो जाती है लोगों को, है ना. तो उसका मतलब है कि एक लिमिट से जब कोई चीज़ ऊपर हो जाए तब हम उसे हाइपर कहते हैं, लेकिन उस लिमिट से अगर नीचे रहे, अंडर रहे, तो हम उसको क्या कहते हैं? हाइपोज. हाइपोज या फिर हाइपो. हाइपो का मतलब होता है अंडर.
मैंने आपको बताया था कि आँखों से रिलेटेड शब्द जो हैं, अच्छा इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है लेकिन अभी सारी कन्फ्यूजन क्लियर होने वाली है। ऑप्थेल्मोस, ऑप्थेल्मोस मतलब होता है क्या? आई, आई मतलब आँखें आपकी, ठीक है, ये भी पता हो गया आपको। ऑक्यूलस, अच्छा, अभी पहले हम बात करते हैं। अभी कोविड के दौरान बहुत सारे लोग थे जो, किसी ने बोला कि आपने वैक्सीन लगवा ली है, लेकिन वैक्सीन लगवाने की प्रक्रिया को हम क्या कह रहे थे? इनॉक्यूलेशन, कि हमने इतने स्टेट में इतना इनॉक्यूलेशन करा दिया है। तो वो इनॉक्यूलेशन का मतलब कहाँ से आया? ये वर्ड ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? इनॉक्यूलेशन का मतलब होता है, आप जानते हैं जब आप इंजेक्शन लगवाते हैं तो ये आपका हाथ हो गया, आपने जब इंजेक्शन लगाया तो ऐसे करके कुछ, जब इंजेक्शन लगता है तो ऐसा छोटा सा पंक्चर हो जाता है उसमें, इसी को कहते हैं, मतलब आई लाइक पंक्चर। कैसा? आई लाइक पंक्चर, आँखों के जैसा पंक्चर हो जाता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इन ऑक्यूलेशन, ऑक्यूलेशन। ये देखिए ऑक्यूलस का क्या मतलब है? आई, आँखों जैसा पंक्चर हो जाता है, इतना गड्ढा हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इनॉक्यूलेशन, ठीक है। ऑक्यूलस मतलब आई। मोनो मतलब मैंने आपको बताया वन, अगर आपने एक से शादी की है तो आपने मोनोगमी की है ना। अगर एक कोई शासन कर रहा है तो मोनार्की हो गई, है ना। ईशियन, आप देखिए कहीं पर भी आपको ईशियन लगा दिख जाए, ये ICIAN, ईशियन, इसका मतलब आप तुरंत समझ जाइए कि एक्सपर्ट, जैसे गायनीशियन, टेक्नीशियन, है ना। ईशियन का मतलब क्या हो गया? एक्सपर्ट। जहाँ पे भी ईशियन लिखा दिख जाए आप बस समझ लीजिए कि आपका क्या है? किसी चीज़ के एक्सपर्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप ये समझ गए। ऑप्सिस, ऑप्टिकोस, ऑप्सिस का भी मतलब क्या होता है? विजन, और ऑप्टिकोस का मतलब भी क्या होता है? साइट या विजन। अच्छा आपने सुना होगा कि मुझे सिनॉप्सिस जमा करनी है, अक्सर PhD वाले बच्चों को क्या जमा करना होता है? सिनॉप्सिस। तो सिनॉप्सिस का मतलब कहाँ से निकला? ये जो ऑप्सिस, ऑप्सिस मतलब विजन, आपके जो गाइड हैं या टीचर हैं या आपकी जो पूरे अथॉरिटी है वो क्या मांगती है? फिर सिनॉप्सिस मतलब आपका विजन मांगती है कि आप किस चीज़ पर रिसर्च करने वाले हैं, तो उस पेपर के बंच को आप क्या कहते हैं? सिनॉप्सिस कहते हैं, कि आपका विजन क्या है आपने उसमें लिखा हुआ होता है। तो ऑप्सिस का मतलब हमें समझ में आ गया, और ऑप्टिकोस का मतलब समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, मेट्रॉन, मेट्रॉन का मतलब होता है मेज़रमेंट। मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? मेज़रमेंट। अच्छा मेज़रमेंट, आप इसको पहले ध्यान रखें, मैं अभी क्लियर करती हूँ। मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? मेज़रमेंट। ये क्या हो गया? लोगोज, लोगोज मतलब साइंस या स्टडी। आपने सुना होगा बायोलॉजी, बायोलॉजी, वो लॉजी जो होता है उसका मतलब होता है स्टडी, है ना। या फिर लोगोस का क्या मतलब होता है? साइंस। तो जब किसी भी वर्ड के बाद में लॉजी या लोगस जुड़ जाए तो उसका अर्थ क्या हो जाता है? कि ये उस चीज़ की स्टडी है ना। अब हमारा क्या है? अब डिफरेंस देखते हैं। अच्छा ये 3 वर्ड्स लिखे हैं जो कि ऑप्ट से ही बने हैं, ऑप्टिशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ये जो 3 वर्ड्स हैं ये एक ही रूट वर्ड जो उनका है कॉमन है, लेकिन इसका मतलब क्या होगा ये पहले तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, उसके बाद आप मेरी बात सुनिएगा। अगर इसको स्टॉप कर दें वीडियो को, फिर सुनिए। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मतलब अगर आपकी आँख में कोई परेशानी हो गई तो उसका जो इलाज करेगा वो कौन होगा? उसकी स्टडी करने वाले को क्या कहेंगे? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। उसकी स्टडी करने वाले को क्या कहेंगे? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। जो स्टडी करते हैं और फिर उसके बाद उस पर प्रक्रिया देते हैं या एक्शन करते हैं तो वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं। ऑप्टिशियन, मैंने आपको ईशियन का मतलब बताया कि एक्सपर्ट, जो आपकी आँखों से रिलेटेड चीज़ों में आपकी प्रॉब्लम्स के एक्सपर्ट होते हैं उसको आप क्या कहते हैं? ऑप्टिशियन, आई स्पेशलिस्ट जिसको कहते हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या होता है? मेट्रिस्ट का मतलब मैंने अभी आपको बताया, मेट्रॉन का मतलब कि मेज़रमेंट होता है। जो आपकी आंखों के लिए चश्मा बनाते हैं तो आप जाते होंगे, वो आपकी आंखों को चेक करते हैं, है ना। तो वो जो मेज़र कर रहे होते हैं आपका विजन, वो कौन कर रहे होते हैं? ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो ये आपके रूट वर्ड्स हो गए अभी तक हमने जो भी पढ़ा उससे। अब आगे भी हम इससे संबंधित और भी वर्ड्स लेके आएंगे जिसमें आपको इन शब्दों से भी थोड़ा सा कुछ मिलता जुलती चीज़ें मिलेंगी, मिलती जुलती। तब तक आप इसको कवर करिए और अपने से अपने आसपास की चीज़ों में देखिए कि कहाँ आपको इन शब्दों से संबंधित चीज़ें मिल रही हैं और उसे नोट करिए, क्योंकि दिस इज़ गोना बी समथिंग बिग फॉर यू ना। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे. We will be learning some more things in the next class. Till then, bye. Take care.